सोचता हूँ मैं वापस चला जाऊँ, प्रोफेसर महेश कुमार ने निराशा भरे स्वर में कहा। मुझे उसके इस सुझाव का कारण पता था, फिर भी जानबूझकर मैंने प्रश्न किया, क्यों? कल सुबह में गड़बड़ी हुई है। नैन्दी से कुछ आतंकवादियों ने एयर न्यूजीलैंड के विमान को हाईजैक करने की कोशिश की है। अगले सप्ताह तक पता नहीं यहाँ क्या कुछ ना हो जाए। हालात सुधर भी तो सकते हैं प्रोफेसर साहब। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे जाने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं आपका मेहमान हूँ। कोई भी शिष्ट व्यक्ति अपने मेहमान से ऐसा नहीं कहेगा, पर मैं भली भांति समझ सकता हूँ कि आपको मेरी चिंता है। मैं परदेसी हूँ। इस तरह की राजनीतिक उथल पुथल के समय वर्तमान सरकार मुझे पकड़ भी सकती है। वह कैसे? आपने कौन सा अपराध किया है? भारत सरकार का खुफिया एजेंट समझकर तब तुम्हें भी परेशानी हो सकती है। मैं प्रोफेसर महेश की बात सुनकर जोर से हंसा तो वो बोला, आप तो मेरी बात को हंसी में उड़ा रहे हैं, पर मैं सब कुछ गंभीरतापूर्वक कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं आपके मन की दशा समझता हूँ। घर में पत्नी और बच्चे चिंता करते होंगे, मैंने कहा। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसकी खबर तो हर जगह पहुँच गई होगी, भारत में भी, दिल्ली में, हमारे घर में भी। मेरे मित्र भी चिंता में डूबे होंगे। दूसरे, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया हूँ वह भी तो नहीं हो सकेगा। ऐसे माहौल में कहीं भी जाकर लोगों से मिल पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रोफेसर महेश ने बड़ी अधीरता से कहा। मैं कुछ चुप रहा। उसके चेहरे पर उदासी की फैलती रेखाओं को देखा। फिर मैंने धीरे से कहा, आपकी इस बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन ये एजेंट वेजेंट वाली बात बिल्कुल बेकार है। मेरी बात सुनकर उसके होठों पर संतोष भरी एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हम अपने ही घर में कैदियों की तरह बंद रहेंगे। जिन लोगों से हमें मिलना है वे तो फीजी के लगभग हर शहर में हैं। इन परिस्थितियों में क्या हम कहीं जा सकते हैं? प्रोफेसर महेश का विचार ठीक था। हम कितनी देर तक बातों में उलझे रहे पता ही नहीं चला। बातों बातों में दिन ढल गया। वो एक उदास शाम थी, बोझल और थकी सी। बाहर सड़कों पर सनसनाहट और वीरानगी। घर के भीतर हम लोग रेडियो से कान लगाकर समाचार सुन रहे थे। परिवार का कोई भी सदस्य कुर्सी या सोफे पर नहीं बैठा था। सब नीचे आसन जमाए बैठे हुए थे, क्योंकि हमने रेडियो को उसके ऊंचे स्थान से उतार कर फर्श पर रखा हुआ था। कोई भी रेडियो और अपने बीच की किसी भी दूरी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। कोई पालथी मारकर बैठा था तो कोई लेट रहा था। मैं और प्रोफेसर महेश दीवार के साथ पीठ टिकाकर और पांव पसार कर बैठे हुए थे। वातावरण में फैल रही अफवाहें मनो में दहशत पैदा कर रही थी। तरह तरह की शंकाएं जन्म ले रही थी। कल क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर हमारी कल्पना से बाहर था। प्रोफेसर महेश दिल्ली विश्वविद्यालय में पिछले 15 वर्षों से अध्यापन और शोध कार्य में जुटा हुआ है। वैसे रहने वाला वह उत्तर प्रदेश के बनारस जिले का है, लेकिन दिल्ली में रहते रहते वहीं का हो गया है। एक आकर्षण जो उसे अपने इलाके से बांधे रखता है वो है उसका गांव रामपुर है। बनारस से 30 मील पूर्व की ओर साफ सुथरी छोटी सी बस्ती, हरियाली से घिरी हुई छोटे छोटे कच्चे मकान, परिश्रमी और हंसमुख लोग। जब शहर के शोर शराबे से प्रोफेसर का जी उगता जाता है तो वह अपने गांव से शांत तथा उल्लासपूर्ण वातावरण में चला जाता है।